हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटर एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू एडिटर सेक्शन से सबसे पहले एक आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाउ। तो ये आर्टिकल जो इंडिया और नेपाल में जो बॉर्डर इशू हो रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रही है, उसी पे ये आर्टिकल है। और आर्टिकल लिखे हैं यशवंत सिन्हा जी ने और अतुल के ठाकुर जी ने। और इनका कहना है कि जो इंडियन नेपाल इशू है उसको बायलैटरली सॉल्व करना चाहिए, विचार विमर्श से सॉल्व करना चाहिए। और उसको ये जो विचार विमर्श है वो मतलब इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि जो रिजोल्यूशन है वो काफ़ी जल्दी हो जाए और डिस्प्यूट आगे ना बढ़े। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पैराग्राफ में राइटर्स ये कहते हैं कि जो ये महामारी का समय, अभी ये उचित समय नहीं है कि हमें हमारा नेबर के साथ मतलब झगड़ा या विवाद में लिप्त होना चाहिए। तो इस समय इंडिया को चाहिए मतलब एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए और उसमें लीड लेने के लिए, जिससे जो डीपर रीजनल और सब रीजनल कोऑपरेशन बने आपका साउथ एशिया में। तो इसके विपरीत में काफ़ी दुखद बात है, जो कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है नेपाल के साथ, ये मतलब इस मतलब सोच का विपरीत हुई है, या जो कि इस महामारी के समय नहीं होना चाहिए था। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है वो मतलब बहुत ही नीचे, मतलब बहुत ही खराब हो स्थिति में हुआ है। और अब वो भी उस समय जब दोनों कंट्री इस कोरोना वायरस की महामारी से एक मानवीय संकट से गुजर रही है। तो ये हमें इस मोमेंट में जो हमें बेहतर बनाना चाहिए था, जो रिलेशनशिप नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उसका सिर्फ बिल्कुल विपरीत एक परिस्थिति के सम्मुखीन हो रही है ये दोनों देश। ये कहना है राइटर्स का। देखिए दोस्तों, मई महीने के 8 तारीख को भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये एक ट्वीट की थी कि वो काफ़ी हर्षित है कि जो इनॉग्रेशन हुआ है लिंक रोड आपका, जो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये रोड बनाई है, रोड कनेक्टिविटी की है थारचूला से लिपुलेक, जो कि आपका चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करती है। और इसको कहा जाएगा आपका, इसको कहा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा रोड भी कहा जाता है। तो ये जो, और उसी दिन भारत ने एक मतलब मिलिट्री की कॉन्वॉय को फ्लैग ऑफ किया था, जो कि आपका पिथौरागढ़ से गुंजी नेपाल तक जाएगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये जो ट्वीट की थी भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने, उसके प्रति उत्तर में जो नेपाल के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ये कहा है कि वो काफ़ी खेद प्रकाश करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, कि वो काफ़ी खेद प्रकाश करते हैं कि इंडिया की इस मूव से। तो उन्होंने कहा कि जो एज पार्ट जो ट्रीटी ऑफ सुगोली है 1816 का, उसके तहत जो भी टेरिटरी होगा आपका काली या महाकाली नदी के पश्चिमी तट पर, जो कि लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेक को समेटा है, वो नेपाल को बिलोंग करता है। और हालांकि अभी ये जो इलाका है लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेक, भारत कह रहा है वो उसकी इलाका है, और इसीलिए उसके थ्रू वो जो कैलाश मानसरोवर रोड है वो बना रही है। तो इससे पहले भी जो भारत ने जो पॉलिटिकल मैप बनाई थी उसके दौरान भी नेपाल ने कई बार भारत को ये व्यक्त किया है कि जो ये इलाका है वो नेपाल को बिलोंग करती है, ना कि भारत को बिलोंग करती है। और नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भारत को चेतावनी दी थी, भारत सरकार को चेतावनी भी दी थी कि कोई भी एक्टिविटी उसके बाउंड्री के, उसके टेरिटरी में इंडिया नहीं करे। और ये भी कहा है कि नेपाल ने 2015 को भी उसकी मतलब असहमति प्रकाश किया था भारत और चाइना के सरकार के प्रति, जब ये दोनों सरकार ने, भारत और चाइना सरकार ने, चाइना के गवर्नमेंट ने ये एग्री किया था कि जो लिपू लेक है जो नेपाल के एरिया उसकी एरिया है, वहाँ से एक बायलैटरल, जो लिपू लेक पास है उसके थ्रू एक बायलैटरल ट्रेड रोड बनाएगी। और ये जो ट्रेड रोड होगी इंडिया और चाइना को कनेक्ट करेगी, लेकिन इसमें नेपाल की कोई सम्मति दोनों देशों ने नहीं लिया। तो इसके विरुद्ध नेपाल ने एक स्टेटमेंट इशू की थी आपका 15 मई 2015 को, जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आपका चाइना विज़िट किया था, मोदी जी ने। तो नेपाल की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने कहा कि वो ये विश्वास करती है जो भारत और नेपाल के बीच जो पेंडिंग बाउंड्री इश्यूज़ है वो थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, मतलब विचार विमर्श से ही सॉल्व किया जा सकता है। और इसके लिए काठमांडू ने भारत सरकार को 2 बार मतलब
2 डेट्स दिए थे जिससे कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हो बिटवीन इंडिया और नेपाल में। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कोई मीटिंग या विचार विमर्श में इस बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके नहीं बैठा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत के, उसने कहा था कि जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा, हट जाएगा, तब वो बैठक में बैठेगी। लेकिन नेपाल ने ये मतलब विस्मय ये प्रकाश किया है कि ये डिले क्यों हो रहा है, मतलब ये जो विचार विमर्श में डिले क्यों कर रही है भारत सरकार, और इसके लिए जो लॉकडाउन का बहाना कर रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं हो सकती है ये विचार विमर्श। क्योंकि इंडिया ने तो बीच में कई चीज़, जैसे कि इनॉग्रेशन जो पिथौरागढ़ से जो गुंजी तक जो रोड की जो इनॉग्रेशन की थी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर दी थी। तो ये मीटिंग क्यों नहीं हो सकती, ये विचार विमर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं हो सकती है, ये कहना है नेपाल सरकार की या नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। और राइटर्स का ये कहना है कि जो ये इंडिया नेपाल के बीच जो रिलेशनशिप जो की खराबी हो रही है, वो नेपाल में जो टेंशन, जो पॉलिटिक्स, नेपाल की जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स में जो टेंशन या जो प्रॉब्लम है, उसकी एक प्रतिरूप आ रही है। और बीच में जो नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने मतलब ये कह दिया था कि जो भारत की जो नेशनलिज्म है, मतलब भारत की जो रिएक्शन था इस बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, उन्होंने कह दिया था कि ये एक मतलब इंडियन वायरस है, या ये मतलब मोर डैमेजिंग देन द चाइनीज़ वायरस, मतलब जो इंडिया से जो होने वाला नुकसान है नेपाल को, वो कोविड-19 या कोरोना वायरस से भी बड़ा है। मतलब ये उनकी जो इंडिया के प्रति जो रवैया है, वही दर्शाता है। जो खटती हुई जो उनकी विचार है इंडिया के प्रति, जो प्रॉब्लम का मतलब बढ़ती हुई जो प्रॉब्लमेटिक जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसी का एक विचारधारा इस मतलब कथन से व्यक्त होती है। तो ये भी कहा था कि नेपाल की प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी ने कि भारत जो सत्यमेव जयते कि जो नारा पे विश्वास करती है, उस पे वास्तव रूप में उसकी कितनी आस्था है, ये भी भारत की जो एक्सटर्नल जो डिप्लोमेटिक इश्यूज़ है उससे मतलब ज़ाहिर होता है। तो इंडिया के जो आर्मी चीफ है, वो कहते हैं कि भारत को यहाँ पे एक डीपर इश्यूज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है, ये बाहरी तरफ से आ रहा है। तो उनका हिंट था ये कि पॉसिबिलिटी में जो चाइना एंगल है, चाइना नेपाल को मतलब ये कर रहा है, प्रोवोकेट कर रहा है, जिससे कि वो मतलब उसका रिलेशनशिप इंडिया से ख़राब हो। तो ये चाइना का हस्तक्षेप भी देखा जा रहा है। और ये कहना है कि इंडिया की जो आर्मी चीफ है, उनका कहना है कि चाइना एंगल को भी भारत को मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इस इशू में। और राइटर्स यशवंत सिन्हा जी और अतुल ठाकुर जी ये कहते हैं कि जो भारत और नेपाल के बीच एक यूनिक रिलेशनशिप है, जो कि कोई भी डिप्लोमेसी या गवर्नमेंट पॉलिसी के अधीन नहीं है। और वो दोनों देश मतलब आपका इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपका और शेयर्ड आपका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और अदर सिविलाइजेशनल मतलब आपका लिंक से दोनों देश एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और आपका करीब आपका 30 लाख आपका नेपाली लोग भारत में रहते हैं, और भारत के भी लाखों लोग नेपाल में रहते हैं। और जो गुरखा राइफल्स है, वो एक बहुत ही अभिन्न अंग रही है भारत के डिफेंस फोर्सेस में। और वो मतलब उसकी जो बेस्ट वारफेयर टेक्नोलॉजीज़ के लिए जाना जाता है। और भारत की जो डिफेंस है, वो ये नेपाल के गुरखा रेजिमेंट के बिना अधूरा है। और आपका जो नेपाल के लोगों ने भी जो भारत के जो स्वतंत्रता जो युद्ध था, वो इंडिपेंडेंस की जो फाइट थी, उसमें काफ़ी योगदान किया था। और बीपी कोराला जैसे और बहुत सारे नेपाली लोग मतलब बहुत सेक्रीफाइस किए थे उन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो और इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है, वो ओपन है, और जो रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी यूनिक है। तो ये हमें रिमाइंड करता है कि हमारा जो दोनों देशों के पास शेयर्ड इंटरेस्ट है। और मतलब दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी गहरा है। और दोनों देश मतलब एक शेयर्ड इंटरेस्ट है दोनों देशों में। और यद्यपि दोनों देश एक दूसरे की मतलब सोवरेनिटी को
सार्वभौमिकता को रेस्पेक्ट करती है और यहाँ पे कोई देश मतलब एक दूसरे से बड़ा नहीं है। और भारत जो नेपाल कहती है कि वो बड़े भाई का रोल निभाती है, इसका कोई संदेह नहीं है, कोई मतलब इसका स्थान नहीं है दोनों देशों की रिलेशनशिप में। ये एक आपसी रेस्पेक्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन और सद्भावपूर्ण एक रिलेशनशिप है, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, ये कहना है राइटर्स का। और राइटर्स ये कहते हैं कि दोनों देशों की जो डिस्प्यूट है उसको दोनों देश संयम से और मतलब सावधानी से दोनों देशों को अप्रोच लेना होगा, जिससे कि डिस्प्यूट सेटल हो। और जो बाउंड्री कंट्रोवर्सी है लिपुलेख, कालापानी और जो लिम्पियादुरा की जो एरिया है, उसको हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखना होगा और इसको हमें स्वीकारना होगा कि जो एरिया है ये नेपाल के जो भूतपूर्व जो राजा थे, उन्होंने इस एरिया को काफ़ी दशकों तक उसको नेगलेक्ट किया था। और इसको जब तभी ये जगह तभी मतलब नेपाल की सरकार ने उसको मतलब इम्पोर्टेंस दिया था, जब आपका नेपाल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई शुरुआत हुई थी 1990 के दशक तक, 90 के दशक में। उससे पहले ये एरिया नेपाल की राजाओं ने मतलब नेगलेक्ट किया था इस एरिया का, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। और ये जो एरिया नेगलेक्टेड थी, इसका ये इस फैक्ट से हमें मालूम होता है कि मतलब जो लास्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड है इस एरिया में कोई भी नेपाली सरकार का कोई भी गवर्नमेंट काम हुआ हो, वो है आपका 1953 में। तो इसके बाद 1990 तक इस एरिया में नेपाल की सरकार ने, किसी भी सरकार ने या राजा ने, रूलिंग डायनेस्टी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। और जो जो सेंसस है इस एरिया का वो किया था आपका रॉयल रेजिम नेपाल ने, और उसका लैंड रिकॉर्ड्स भी आपका जो दार्चुला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे आपका आर्काइव किया हुआ है। तो मतलब ये एक मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ और नेगलेक्टेड एरिया है, जिसको नेपाल की सरकारों ने या राजाओं ने काफ़ी दिनों तक नेगलेक्ट करके रखा था। और इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर इशू है उसको लेके राइटर्स जो 1950 की जो ट्रीटी हुई थी, इंडिया नेपाल जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, उसका आर्टिकल 8 को यहाँ पे दोहराते हैं, जो कहता है कि इस ट्रीटी के बाद, इससे पहले जो भी ट्रीटी हुई थी या ट्रीटी एग्रीमेंट या एंगेजमेंट हुई थी, आपका भारत सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच, इससे पहले वो ये ट्रीटी 1950 की ट्रीटी आपका इससे पहले जो हुई ट्रीटी को कैंसिल करती है। और जो इश्यू आपका जो बाउंड्री जो डिफाइन करेगी इंडिया नेपाल के बीच, वो उसके लिए जो ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816 का और 1960 एग्रीमेंट हुई थी जो इंडिया और नेपाल के बीच आपका 4 जो टेराई डिस्ट्रिक्ट को लेके, वो उसको आपका उसको बेस करना चाहिए। और जो ट्रीटी ऑफ सुगोली को लेके जो इतना मतभेद इसलिए है कि सुगोली ट्रीटी ये बोलती है जो आपका महाकाली नदी के जो पूर्वोत्तर इलाका है वो होगा नेपाल के टेरिटरी, और जो पश्चिमी जो इलाका होगा वो होगा इंडिया के टेरिटरी। लेकिन अभी जो डिस्प्यूट है वो इसलिए हो रहा है कि जो महाकाली नदी है या काली नदी है उसकी ओरिजिन को लेकर, क्योंकि नेपाल बोलती है कि इसकी जो ओरिजिन है वो काफ़ी आगे से होती है, काफ़ी ऊपर पहाड़ी इलाका से होती है। और अगर काफ़ी ऊपर से उसका ओरिजिन पकड़ा गया तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपका लिम्पियादुरा, लिपुलेख जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल के होती है। अगर इसका ओरिजिन अगर पहाड़ से काफ़ी नीचे पकड़ा गया तो ये एरिया इंडिया की होती है। तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके लिए आपका और मतलब गहरी मतलब दोनों देशों को मतलब एक एग्रीमेंट में आना होगा, डिस्कशन में आना होगा। और इसके लिए जो भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री कमेटी जो एस्टेब्लिश हुआ था 2000 को, वो भी फेल हो गया था इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी राइटर्स ये कहते हैं कि इसको रिन्यू करना चाहिए विचार विमर्श से, जिससे कि जो बाउंड्री इशू है वो रिजॉल्व हो जाए विचार विमर्श से, मतलब शांतिपूर्वक इन दोनों कंट्रीज़ के बीच। और अंत में राइटर्स ये कहते हैं कि ये टाइम है कि हमें जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और मतलब संवेदना के तहत दोनों मतलब आपसी आपसी विचार विमर्श और भाईचारा के बीच ही ये मैटर को मतलब रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसी अप्रोच अपनाना चाहिए दोनों देशों को, क्योंकि कोई भी हद मतलब समय हो, बुरी या ख़राब परिस्थिति हो, इंडिया और नेपाल को तो एक साथ ही रहना है मतलब। और इसके लिए जो डिप्लोमेटिक जो डायलॉग ही मतलब बेस्ट है, मतलब विचार विमर्श ही बेस्ट है, जिससे कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि
जो भी हो, हमारा इन दोनों देशों में एक ऐतिहासिक संबंध है और ये संबंध बहुत ही गहरा रहा और इसको मतलब ये बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से आगे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये था एनालिसिस द आर्टिकल रिज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाउ की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।